और बात आती है किसी के जीत में, ये घमंड नहीं करना चाहिए कि जीत में अनाप शनाप टीवी मीडिया पे जाकर देश के लोगों को भावनाओं को आहत करने का काम करेंगे। ये किसी ने अधिकार नहीं दिया है आपको, किसी की बाप की पकौटी नहीं है कि आप अनाप शनाप बयान देकर देश के अंदर दंगा फैलाने का काम करेंगे। जिस तरह से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो टीवी पे आकर एक ही बयान देते हैं कि यहाँ पे कि एक विशेष धर्म के लोगों की हार हुई है जो उनमें विश्वास रखते थे, इसमें जीत हुई तो मंदिर के नाम पर जीत हुई है, हिंदू के नाम पर जीत हुई। अरे भाई, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कहीं धर्म की बात नहीं कही जाती है। लोकतंत्र में संविधान की बात है, लोकतंत्र में न्यायपालिका की बात है, लोकतंत्र में लोकशाही की बात है, लोकतंत्र में जनसेवा की बात है। तो आप उसकी बात कीजिए। अब आते हैं बात, आपने जिस तेलंगाना की सुनिए, जिस तेलंगाना की बात कर रहे हैं, और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके अंदर मायूसी है। मायूसी कांग्रेस कार्यकर्ता के अंदर नहीं है, वो जो तमाम जो भारत के जो लोग हैं जो लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखते हैं उनके अंदर मायूसी है। किस तरह से देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, चाहे ईवीएम के नाम पर, चाहे जो मुद्दा है, जो प्राथमिक मुद्दा है उनके नाम पर जिस तरह से हनन किया जा रहा है। आपने कहा जब जब देश पर संकट आता है, जब जब देश पर संकट आता है तो ये कांग्रेस पार्टी ही आगे निकल कर आती है और देश हित के लिए कार्य करती है। आज फिर से अगर देश के ऊपर संकट आया है, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का जो शुरुआत किया था इन्होंने दक्षिण भारत के दौर से और उन्होंने खत्म किया था उत्तर भारत में, उसी तरह से भारत की जो जनता है कि दक्षिण की जो जनता है जो लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखती है, उन्होंने दक्षिण से शुरुआत कर दिया है। शुरुआत किसका किया है? जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है उनको खात्मा करने का शुरुआत किया है। वो तमाम जो राज्य हैं, मैं इसलिए कहता हूं, अगर हम सागर को पार करेंगे तो बीच में उतर कर सागर को पार नहीं कर सकते। अगर हमें सागर को पार करना है तो किनारों से चलकर ही और नाव के रास्ते ही हम सागर को पार कर सकते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी फिर से उस सागर को, लोकतंत्र जो संविधान है, भारतीय लोकतंत्र को पार करेगी और दिल्ली के अंदर, सदन के अंदर अपना डंका बजाएगी। जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो जीत इस तरह से दिखा दे रहे हैं कि ये भारत की जीत है। अरे भाई, मैं कहता हूं भारत की जनता की जीत है, लोकतंत्र में जीत होना चाहिए भारत की जनता को, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये जीत लोगों की भावनाओं और लोगों के विश्वास की जीत है? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या युवाओं के जो मुद्दा है उसका जीत है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा की जो बात की जाती है उसकी जीत है? मैं ये पूछना चाहता हूं जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं उनकी जीत है? मैं ये पूछना चाहता हूं जो वहाँ की जनता, जो राज्य हैं, जिन राज्यों में नतीजा आया, उन राज्यों की जनता के अनुसार ये रुझान और ये नतीजा आया है सेवा के लिए, तो अशोक गहलोत बने हैं। लेकिन आपने क्या किया है? एक रणनीति के हिसाब से एक चुनाव आयोग और गोदी मीडिया, जिसको हम कहता हूं लोकतंत्र में अभिव्यक्ति के नाम पर चमचागिरी का काम कर रही है, उसके माध्यम से लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम जो देश के अंदर हो रहा है और उसके माध्यम से लोगों की भावनाओं को जो निरंतर आहत की जा रही है उसकी जीत है। मतलब यह है कि आज़ादी तौर पर काम नहीं करेंगे, वो संवैधानिक तौर पर काम नहीं करेंगे। अगर वो चमचागिरी और चापलूसी के तौर पर ये संस्थान के जो डायरेक्टर और तमाम जो लोग बैठे हुए हैं नौकरशाह, वो लोग काम करेंगे और तमाम जो मीडिया के साथी हैं वो लोग देश की भावनाओं के साथ नहीं जाएंगे, उनकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं 2024 के अंदर भी ये जो तमाम जो लोग हैं देश को मानसिक गुलाम में ढकेलने का काम करेंगे और देश को आर्थिक गुलामी में ले जाने का काम करेंगे। लेकिन ये नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। जिस तरह से चुनाव से पहले लगातार कहा जा रहा था कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा कि ये अभी सेमीफाइनल है, लोकसभा चुनाव 2024 जो फाइनल होगा, लेकिन जो पांच राज्य में जो चुनाव होने थे उसका जो नतीजा आ चुका है, लगभग आ चुका है, और 3 राज्यों में जो है भाजपा काफी बढ़त पे है, जिसको लेकर के जो भाजपा कार्यकर्ताओं में तो खुशी की लहर देखी जा रही है, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता भी मायूस दिख रहे हैं। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की जो है एक बड़ी जीत आई है, वहां जो कांग्रेस की लहर चल रही थी। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो एक्टिविस्ट और कांग्रेस कार्यकर्ता सुमित जी हमारे साथ मौजूद है। कैसे देखते हैं जो 5 राज्यों को लेकर के जो एक जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस की बड़ी जीत होने वाली है, एग्जिट पोल लगातार जो है कांग्रेस के फेवर में दिखा रहा था, लेकिन अचानक से जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो है वहाँ भाजपा बढ़त पे है, वहाँ से कांग्रेस हार रही है, तेलंगाना में लेकिन जीत रही है। ऐसे इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, देखने का जो हमारा जो नज़रिया है वो नज़रिया कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीति है उसका एक नतीजा है। और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके अंदर मायूसी है। मायूसी कांग्रेस कार्यकर्ता के अंदर नहीं है,
वो जो तमाम जो भारत के जो लोग हैं, जो लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखते हैं, उनके अंदर मायूसी है। किस तरह से देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, चाहे ईवीएम के नाम पर, चाहे जो मुद्दा है, जो प्राथमिक मुद्दा है, उनके नाम पर जिस तरह से हनन किया जा रहा है। आज तमाम मीडिया ये दिखाई जा रही है कि आज ये धर्म की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और संघ की जीत हुई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जीत यहाँ धर्म और संघ की जीत नहीं है, ये लोकतंत्र की जीत है। और हार और जीत जो लोकतंत्र में दिया जाता है, वो लोकतंत्र के स्तंभ को लेकर दिया जाता है। अब बात आते हैं मुद्दे को लेकर कि आपने कहा जब जब देश पर संकट आता है, तो ये कांग्रेस पार्टी ही आगे निकल कर आती है और देश हित के लिए कार्य करती है। आज फिर से अगर देश के ऊपर संकट आया है, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का जो शुरुआत किया था इन्होंने दक्षिण भारत के दौर से, और उन्होंने ख़त्म किया था उत्तर भारत में, उसी तरह से भारत की जो जनता है, कि दक्षिण की जो जनता है, जो लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखती है, उन्होंने दक्षिण से शुरुआत कर दिया है। शुरुआत किसका किया है? जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, उनको खात्मा करने का शुरुआत किया है। वो तमाम जो राज्य हैं, मैं इसलिए कहता हूं, अगर हम सागर को पार करेंगे तो बीच में उतर कर सागर को पार नहीं कर सकते। अगर हमें सागर को पार करना है तो किनारों से चलकर ही और नावों के रास्ते ही हम सागर को पार कर सकते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी फिर से उस सागर को, लोकतंत्र जो संविधान है, भारतीय लोकतंत्र को पार करेगी और दिल्ली के अंदर, सदन के अंदर अपना डंका बजाएगी। क्या लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी जो है 4000 किलोमीटर चलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, पैदल चलते हैं, क्या उससे उनकी लोकप्रियता बढ़ गई है, जिसको लेकर भाजपा घबराई हुई थी, इसलिए मंत्री और बड़े बड़े मंत्री को, बड़े बड़े नेता को चुनाव के लिए उतारते हैं? खुद मोदी जी इसके प्रचार, जो चुनाव स्टेट इलेक्शन है, उसके कैंपेनिंग के लिए जाते हैं। तो क्या लगता है कि एक अकेला राहुल गांधी, उससे जो है भाजपा सरकार जो है, केंद्र सरकार घबराई हुई है? भारतीय जनता पार्टी के वो जो तमाम नेता और संघ के जो तमाम नेता है, राहुल गांधी की लोकप्रियता से इस तरह डरी हुई है कि उनके ऊपर तमाम तरह से लांछन लगाए रखते हैं। और आप समय समय पर देखे होंगे तो उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं देश की जनता ने नकारने का काम किया है। आप इसको चुनाव के नतीजों से मत जोड़िएगा। आपको अगर जोड़ना है तो देश के जो तमाम राज्य हैं, उन पे फील्ड पे जाइए, उनके रुझानों से जोड़िए, उनके दिल में राहुल गांधी की जगह कहाँ पे टिकती है। अब आते हैं बात, आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो जीत इस तरह से दिखा दे रहे हैं कि ये भारत की जीत है। अरे भाई, मैं कहता हूँ भारत की जनता की जीत है, लोकतंत्र में जीत होना चाहिए भारत की जनता को, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये जीत लोगों की भावनाओं और लोगों के विश्वास की जीत है? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या युवाओं के जो मुद्दा है उसका जीत है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा की जो बात की जाती है उसकी जीत है? मैं ये पूछना चाहता हूं, जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनकी जीत है? मैं ये पूछना चाहता हूं, जो वहाँ की जनता, जो राज्य हैं, जिन राज्यों में नतीजा आया, उन राज्यों की जनता के अनुसार ये रुझान और ये नतीजा आया है। एग्जिट पोल आ रहा था और जिस तरह से मीडिया में दिखाया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जो शिवराज चौहान की सरकार थी, मामा की सरकार थी, वहाँ काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए वहाँ की जनता जो उनसे नाखुश है, उग चुकी है, लेकिन फिर भी वहाँ भाजपा आ रही है। राजस्थान में जिस तरह से चिरंजीवी, जो कांग्रेस का जो योजना, चिरंजीवी योजना, उससे जो है काफ़ी लोगों को बड़ा फायदा पहुँच रहा था, जिससे जनता खुश थी, फिर भी जो वहाँ जो भाजपा की सरकार आ रही है, तो ये सब क्या लगता है, इसके पीछे क्या हो सकता है? मैं यही तो कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का ये नतीजा है, लोकतंत्र का नतीजा नहीं है। फिर कहना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को अगर डर नहीं होता, तो हर रैली के अंदर ये कहने की हिम्मत कैसे जुटा रहे थे कि ये तो मेरा आखिरी चुनाव है, जो मेरा क्रियाकलाप था आपके ऊपर आशय है। आपको ये बताइए, हर चुनाव में जताने की क्या जरूरत थी? दूसरी बात, राजस्थान की जनता ने ये बता दिया कि कोई एक अगर मसीहा बना है राजस्थान की जनता के लिए, लोक सेवा के लिए, तो अशोक गहलोत बने हैं। लेकिन आपने क्या किया है, एक रणनीति के हिसाब से एक चुनाव आयोग और गोदी मीडिया, जिसको हम कहता हूं लोकतंत्र में अभिव्यक्ति के नाम पर चमचागिरी का काम कर रही है, उसके माध्यम से लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम जो देश के अंदर हो रहा है, और उसके माध्यम से लोगों की भावनाओं को जो निरंतर आहत की जा रही है, उसकी जीत है ये। तो
क्या लगता है ये 3 राज्य में अगर भाजपा की सरकार बन जाती है, ऐसे तो बढ़त पे है, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 पे इसका कितना असर पड़ेगा? सुनिए, उसी को नतीजे 2024 के चुनाव के मद्देनजर ही ये रणनीति बनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये सीधा साधा आंकड़ा वहाँ की जनता को भी खुले पता है और वो समझती है और जानती है, क्योंकि आज की जो जनता है वो पहले से कहीं ना कहीं समझती समझी हुई जनता है। कहते हैं एक तरह से लोकतंत्र को जमीन से जानने और समझने की हिम्मत रखने वाली जनता है, तो उनको पूरी तरीके से पता है कि ये इसका सिस्टम क्या है। ये इसका सिस्टम एक ही है कि इस तरह से जो इंडिया गठबंधन बना था उसके अंदर विघटन लाया जाए, विघटन लाकर इस गठबंधन को तोड़ा जाए, क्योंकि जब कांग्रेस की विश्वास को अगर कमजोर कर दिया जाएगा, उसकी कड़ी को कमजोर कर दिया जाएगा, तो इसका जो बना हुआ गठबंधन है वो आपस में टूट जाएगी। और इस टूटने का फायदा अगर किसी को होगा तो भारतीय जनता पार्टी के जो आगामी रणनीति है उसमें फायदा होगा, और जिससे वो लोगों की भावना को आहत करने में आसानी होगी। क्या लगता है 2024 में जो है कांग्रेस कमबैक कर सकती है? देश की जनता, वो जो तमाम जो लोग हैं, जो लोग सदन और लोकतंत्र में खुला विश्वास रखते हैं, उनको तो विश्वास है कि 2024 में अगर वापसी होगी तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के गठक की वापसी होगी, और अगर विदाई किसी की होगी तो इस भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। लेकिन जब तक जो तमाम जो संस्थाएं हैं वो अगर आज इंडिपेंडेंट काम नहीं करेंगे, कहने का मतलब यह है कि आज़ादी तौर पे काम नहीं करेंगे, वो संवैधानिक तौर पे काम नहीं करेंगे, अगर वो चमचागिरी और चापलूसी के तौर पे ये संस्थान के जो डायरेक्टर और तमाम जो लोग बैठे हुए हैं नौकरशाह, वो लोग काम करेंगे, और तमाम जो मीडिया के साथी हैं वो लोग देश की भावनाओं के साथ नहीं जाएंगे, उनकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं 2024 के अंदर भी ये जो तमाम जो लोग हैं देश को मानसिक गुलाम में ढकेलने का काम करेंगे और देश को आर्थिक गुलामी में ले जाने का काम करेंगे। लेकिन ये 5 राज्य के जो चुनाव के जो नतीजे आए, जिसमें तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस ने जो 6 गारंटीज दी है, जो वादा किए, क्या पूरा करेंगे? और क्या लगता है जो 3 राज्य में जो भाजपा की सरकार बनने जा रही है, क्या कांग्रेस की विफलता है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे, आप निरंतर हर सवाल पे ये कहते हैं ये कांग्रेस की विफलता है, कांग्रेस की विफलता है। मैं कहता हूँ ये लोकतंत्र का एक वाजिब संदेश होता है, हार और जीत सबको मानना चाहिए। और बात आती है किसी के जीत में, ये घमंड नहीं करना चाहिए कि जीत में अनाप शनाप टीवी मीडिया पे जाकर देश के लोगों को भावनाओं को आहत करने का काम करेंगे। ये किसी ने अधिकार नहीं दिया है आपको, किसी की बाप की पकौटी नहीं है कि आप अनाप शनाप बयान देकर देश के अंदर दंगा फैलाने का काम करेंगे। जिस तरह से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो टीवी पे आकर एक ही बयान देते हैं कि यहाँ पे कि एक विशेष धर्म के लोगों की हार हुई है जो उनमें विश्वास रखते थे, इसमें जीत हुई तो मंदिर के नाम पर जीत हुई है, हिंदू के नाम पर जीत हुई। अरे भाई, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कहीं धर्म की बात नहीं कही जाती है, लोकतंत्र में संविधान की बात है, लोकतंत्र में न्यायपालिका की बात है, लोकतंत्र में लोकशाही की बात है, लोकतंत्र में जनसेवा की बात है, तो आप उसकी बात कीजिए। अब आते हैं बात, आपने जिस तेलंगाना की, सुनिए, जिस तेलंगाना की बात कर रहे हैं, देखिए उस तेलंगाना में चाहकर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को उजागर नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? वहां पे एक तरह चंद्रशेखर राव साहब और एक तरफ कांग्रेस, और दोनों कहीं ना कहीं सांप की तरह अगर डसने का काम करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी को करेगी, तो इसलिए वहां पे वो शांत बैठ गए और उनको भावना खेलना आता है भारतीय जनता पार्टी को, इस खेल में वो माहिर है। और यही खेल जो है जो देश की लोगों के साथ कहीं ना कहीं घोर अपमान हो रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये हम जैसे युवाओं को सोचने और समझने की जरूरत है, आपको सोचने और समझने की। अगर आपको देश के लोकतंत्र ने वोट का अधिकार दिया है तो उस वोट की अहमियत को समझिए। लेकिन ये एक आखिरी सवाल आपसे है कि जो साउथ में से पहले कांग्रेस जो है कर्नाटक जीती, अभी तेलंगाना में सरकार बनने जा रही है, लेकिन वो साउथ से तो भाजपा का पतंग होता हुआ नजर आ रहा है दिन ब दिन। लेकिन जो साउथ के अलावा नॉर्थ हो या फिर जो कहीं भी अदर प्लेस में देखेंगे तो भाजपा का मतलब उसको जीत मिलती है। तो क्या लगता है क्या फर्क है वहाँ? राहुल गांधी जी ने कहा था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, तो वहाँ क्या मोहब्बत की दुकान या शोरूम खुल चुका है और इधर में जो नफरत खत्म नहीं हो रही है, मोहब्बत की दुकान नहीं खुल पा रही है? क्या लग रहा है आपको? सुनिए, जहाँ पे साक्षरता होगी, जहाँ पे समझ होगी लोकतंत्र को और जमीनी हकीकत को लेकर, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की रोटी नहीं गलेगी। कहने का मतलब यह है कि दक्षिण भारत जहाँ पे हम सभ्यता की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं और साक्षरता की बात करते हैं, तो उत्तर भारत से कहीं ना कहीं काफ़ी आगे है। वहाँ के लोगों में समझ और शक्ति है
वहां आप हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट को बांटने का काम नहीं कर पाएंगे। वहां विचारधारा अगर आपको चलेगी तो वास्तविक मुद्दा को लेकर विचारधारा चलेगी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट क्षेत्र में, जहां लोग धर्म की सभ्यता को भी नहीं समझते हैं, जहां लोग संस्कृति को भी नहीं समझते हैं, वो लोग धर्म की आड़ में आकर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देते हैं। लेकिन जहां पे लोग धर्म समझते हैं, जहां पे लोग लोकतंत्र की अस्मिता को समझते हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी विफल हो जाती है। तो ये लोग, यही बात उत्तर भारतीय लोगों को भी समझने की जरूरत है। आप अपनी मुद्दे को समझिए, आपके लिए कौन कार्य कर रहा है उसको समझिए। मैं उत्तर भारतीय उन तमाम युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप विश्वविद्यालय की बात कीजिए, महाविद्यालय की बात कीजिए, भारत में एकता की बात कीजिए, बहुजन एकता की बात कीजिए। आप जैसे मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हो, एक मोहब्बत के पैगाम की बात कीजिए हिंदू और मुसलमान में। जो पिछले 20 साल पहले हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठकर गप्पे लगाया करता था और देश की बात करता था और देश की एकता के लिए बात करता था, आज ऐसा क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी बीज बोल डाली है उत्तर भारत के अंदर जो कहीं ना कहीं देश के लिए खतरे की घंटी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि हमारे साथ जो है सुमित जी, जो एक्टिविस्ट हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, लगातार जो है अपनी बात रख रहे थे। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।